वेलकम बैक ड्रीमर्स। इस मूवी में एक ऐसी लड़की है जिसे पहले से ही पता चल जाता है कि कौन कब कहां पर कैसे किस तरीके से मरने वाला है। तो चलिए देखते हैं कि वो इस फ्यूचर में आने वाली डेथ्स को किस तरीके से रोक पाती है। मूवी की स्टार्टिंग में हमें एमिली नाम की एक लड़की को दिखाया जाता है जो कि मुंबई की किसी गली में बैठी होती है और वहाँ पर बैठकर ड्राइंग कर रही होती है, जहाँ पर वो अपने विजन में एक आदमी को देखती है और तुरंत कुछ ड्रॉ करने लगती है। ड्राइंग खत्म होने पर वो उस स्केच को वो उसके पास में चल रहे हुए एक आदमी को दे देती है। अब वो आदमी उस ड्राइंग को देख ही रहा होता है कि तभी उसकी पार्टनर उसके हाथों में से वो ड्राइंग खींच लेती है और वो आगे बढ़ने लगते हैं, जहाँ पर रास्ते में कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा था। तभी ऊपर से एक लोहे का पोल छूट जाता है और सीधा उस आदमी के आर पार चला जाता है और वहीं पर उसकी डेथ हो जाती है। तभी उसकी पार्टनर उस ड्राइंग को देखती है और चिल्लाने लगती है क्योंकि इस डेथ को उस ड्राइंग में पहले से ही पेंट किया गया था। बोला था ना इस लड़की को फ्यूचर दिखता है। अब इसके बाद एक पुलिस ऑफिसर जिसका नाम लिंकन होता है, उसे इस घटना के बारे में पता चल जाता है कि किसी लड़की ने इस घटना को पहले से ही प्रेडिक्ट कर लिया था। तो वो अपने बॉस को इस बारे में बताता है। अब उसकी बॉस ओलिया उससे कहती है कि उन्हें उस लड़की को ढूंढना होगा और लिंकन को उस एरिया के सभी सीसीटीवी कैमरे को चेक करने के लिए कहती है। वही अब एमिली घर पर वापस आ जाती है। तभी हम वहाँ पर देखते हैं कि उसके पिता को पहले से ही पता था कि उसमें फ्यूचर देखने की शक्ति है, पर वो नहीं चाहते थे कि एमिली इस शक्ति के बारे में किसी को भी बताए या फिर किसी को भी इसके बारे में पता चले, जिससे एमिली की लाइफ कभी भी नॉर्मल नहीं हो पाएगी। और इसी वजह से वो एक जगह पर कभी भी नहीं रुकते थे और हमेशा अपना घर चेंज करते थे। वही दूसरी तरफ लिंकन सीसीटीवी कैमरास की हेल्प से एमिली की फोटो निकाल लेता है, मगर उन्हें अभी तक एमिली का एड्रेस नहीं मिला था। फिर दूसरे दिन एमिली बस से कहीं जा रही होती है, तभी उसे बस के ही अंदर के एक पैसेंजर के बारे में फिर से वही चीजें दिखने लगती है और वो फिर से स्केच बनाने लगती है, मगर स्केच पूरा होने से पहले ही वो पैसेंजर बस से उतर चुका था। फिर एमिली बस से उतरकर उस पैसेंजर को ढूंढने लगती है पर उसे वो कहीं भी नहीं मिलता। तभी यहाँ उसके घर पर पुलिस उसकी फोटोज को लेकर आ जाती है, मगर उसके पिता उसकी फोटो को पहचानने से इनकार कर देते हैं। पुलिस वहाँ से जाने लगती है कि तभी उन्हें एमिली सामने से आती हुई दिखती है, जहाँ वो एमिली को रोक कर उसे कहते हैं कि वो उसे ही ढूंढ रहे थे और उन्हें उसके फ्यूचर डेथ्स को देखने वाली शक्ति को और भी जानना है। तभी वहाँ पर एमिली के पिता आ जाते हैं और एमिली को घर में ले जाने लगते हैं और पुलिस को भी कहते हैं कि उन्हें इस सब में नहीं पड़ना चाहिए और एमिली के पास ये शक्ति बचपन से ही है, मगर लोगों को लगता है कि एमिली सबको मार रही है। यहाँ पर ओलिया समझ जाती है कि ये सही कह रहा है और वो उसके पिता को काट दे देती है और कहती है कि आगे से अगर एमिली को ऐसा कुछ दिखे तो तुरंत उन्हें बता दे और वो एमिली के बारे में किसी को नहीं बताएंगे। और इतना कहकर वो वहाँ से चले जाते हैं। अब कुछ दिन बाद एमिली ओलिवा को कॉल करती है और अकेले में मिलने के लिए कहती है, जहाँ वो एक नदी के किनारे पर मिलते हैं और वहाँ पर एमिली ओलिविया को अपने बस में बनाए हुए एक स्केच को दिखाती है जिसमें बहुत सारे लोग मरे हुए थे और उनके आसपास बिल्डिंग के टुकड़े पड़े हुए थे और इससे पता चल रहा था कि बहुत ही बड़ा हादसा होने वाला है। तो ओलिविया एमिली को अपने साथ एक लैब में लेकर जाती है, जहाँ पर एमिली उन्हें अपनी शक्तियों के बारे में बताती है कि उसे एकदम से ही विजन आ जाते हैं। जब किसी की डेथ होने वाली हो तो उस डेथ के भी विजन उसे यहाँ पर दिखाई देते हैं, जिसके जरिए वो स्केच बनाती है। यहाँ एमिली उन सभी को कहती है कि जो इंसिडेंट उसे दिखाई देते हैं उसने कई बार उन्हें रोकने की कोशिश की है, मगर उसके विजन हर बार सच हो जाते हैं। अब एमिली यहाँ पर उन सबको बस में होने वाले विजन के बारे में बताती है। जो विजन उसे आया था उसके हिसाब से कई हजारों लोग वहाँ पर मरने वाले थे। अब पुलिस उस बस वाले आदमी को ढूंढने की कोशिश करती है जिसे देखकर एमिली को विजन आया था, ताकि वो इस इंसिडेंट को रोक सके। फिर वो एमिली ने बनाए हुए स्केच से फोटो को मैच करके देखते हैं और उन्हें वो आदमी मिल जाता है, जहाँ पर इस आदमी का नाम एल्बर्ट था। अब एमिली के विजन को अच्छे से समझने के लिए वो एमिली को हिप्नोटाइज करके उसके विजन में फिर से जाते हैं, जहाँ पर एमिली बस में बैठी थी और उसे वहाँ पर एल्बर्ट दिखाई दिया था और एमिली एल्बर्ट को देखकर फ्यूचर देख लेती है कि बहुत सारे लोग टाइम में एक जगह पर रुके हुए हैं और वो किसी बॉम्ब ब्लास्ट से बचने की कोशिश कर रहे हैं और वहाँ पर पहले से ही कुछ डेड बॉडीज पड़ी हुई है जो कि एमिली के स्केच में भी थी और वहाँ पर कोर्ट का टूटा हुआ एक बोर्ड भी पड़ा हुआ था, यानी कि बॉम्ब ब्लास्ट किसी कोर्ट में होने वाला था। और पास में अल्बर्ट की भी डेड बॉडी पड़ी हुई थी जिसके साथ बॉम्ब का रिमोट भी था, जिससे कि कंफर्म हो जाता है कि अल्बर्ट नाम का आदमी कोर्ट में बॉम्ब ब्लास्ट करने वाला है जिसमें कि बहुत सारे लोग मारे जाएंगे। अब पुलिस को एमिली के विजन से ब्लास्ट की जगह और अल्बर्ट इन दोनों की जानकारी मिल चुकी थी, तो पुलिस बॉम्ब स्क्वाड के साथ कोर्ट में पहुंच जाते हैं, जहाँ पर अल्बर्ट पहले से ही कोर्ट के अंदर मौजूद था और वहाँ पर वो एक जज से मिलने
मिलने के लिए जा रहा था। तभी यहाँ पुलिस को पार्किंग में बॉम्ब से भरा हुआ एक ट्रक मिलता है, मगर इन्हें डिफ्यूज करने का कोई भी रास्ता नहीं था। इसलिए पुलिस बॉम्ब के आसपास के एरिया को रेडियो एक्टिव फ्रीक्वेंसी से ब्लॉक कर देती है ताकि एल्बर्ट के रिमोट से इसे ब्लास्ट किया ना जा सके। दूसरी तरफ एल्बर्ट जज से मिलता है जिसने एक केस में उसके अगेंस्ट फैसला सुनाया था और एल्बर्ट से उसके बेटे की कस्टडी भी छीन ली थी। तभी एल्बर्ट रिमोट का बटन दबाने लगता है, मगर उससे वहाँ पर ब्लास्ट नहीं होता है क्योंकि अब तक पुलिस ने सारी रेडियो फ्रीक्वेंसी ब्लॉक कर दी थी। और तभी उसके आसपास बहुत सारे पुलिस आ जाते हैं और उसे घेर लेते हैं, जहाँ पर एल्बर्ट उन्हें बताता है कि उसके पास और एक बॉम्ब है जो कि उसने खुद के ऊपर लगाया हुआ है। तभी ओलिविया उसे किसी तरह शांत कर देती है और बॉम्ब को उड़ाने से रोक लेती है और एल्बर्ट सरेंडर कर देता है। इसके बाद ओलिविया और जैक एमिली को थैंक्स बोलने के लिए उसे लेक के पास जाते हैं, जहाँ पर एमिली पहले से ही बैठी होती है और उसके सामने एक स्केच रखा होता है जिसमें एमिली और उसके पिता उसी बेंच पर बैठे होते हैं। तभी वहाँ पर एमिली के पिता आ जाते हैं और उसी तरह से एमिली के पास बैठ जाते हैं जैसे कि उस स्केच में था। तभी वहाँ पर एमिली के नाक से खून आने लगता है और वहाँ पर ही उसकी डेथ हो जाती है। यानी कि एमिली ने खुद की ही डेथ के बारे में देखा था, जहाँ उसके डेथ की वजह थी उसके दिमाग में इलेक्ट्रिक एक्टिविटी का ओवरलोड होना। मगर क्या एमिली की डेथ का रीजन यही था? आपको क्या लगता है मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा। और यहीं पर ये मूवी भी खत्म हो जाती है। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कर देना।